बस 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 बस, अभी आप सोए रहिए एकदम चद्दर तान के, अभी नहीं पढ़िए। जब जून में फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और इसका एग्जाम डेट आ जाएगा तब ढूंढिएगा कौन सा टीचर कहाँ गया। अब हम पढ़ेंगे, यही ना गलती कर देते हैं आप। एक तो आप इंग्लिश में कमजोर हैं और ऊपर से भी आप पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हैं। कैसे होगा, कैसे नौकरी मिलेगी? जैसे 2025 गया ऐसे ही 2026 भी जाएगा, ऐसे ही 2027 भी जाएगा। जो कंपटीशन का लेवल है, जो इंग्लिश का लेवल है एमटीएस के अंदर, जो जीके जीएस का लेवल है, आपको तो पता चल रहा होगा 2025 में क्या लेवल है जीके जीएस और इंग्लिश का। और अगर इंग्लिश में आप कमजोर हैं तो फिर तो आपको टाइम देना पड़ेगा। हिंदुस्तान में 5 मिनट सुन लीजिएगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो है ये। अभी 2024-25 में आप जानते होंगे यूपीएससी का रिजल्ट आया है। बिहार की अपूर्वा सिंह आईएएस टॉप की है, उसका पढ़े इंटरव्यू। पिछले 5 साल से दिल्ली में एक छोटे से कमरे में तैयारी कर रही थी। भैया भारत में नौकरी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। तो कैसे छीनेंगे? तो मेहनत के बल पे, सीना ठोक पढ़ाई करके, त्याग करके, मन को मार के, तभी नौकरी लगेगी। नहीं तो इस थोड़े मोड़े पढ़ाई सा, हाँ जब फॉर्म आएगा फॉर्म भर देंगे और जब 30-40 दिन बचा रहेगा तब तैयारी करके सोचेंगे 30-40 दिन में नौकरी ले लें। ना 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 ना, आप भूल में है। कभी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको 4 महीना 5 महीना देना पड़ेगा। और अगर कमजोर है तो इंग्लिश में आप एमटीएस इंग्लिश को कैसे 100% फाड़ेंगे वो मैं आपको पढ़ने का सही तरीका बताता हूं। जाग जाइए, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। अभी से आपको एकदम जाग जाना है, इंग्लिश को धज्जी उड़ा के रख देना है। और कैसे इंग्लिश में 25 का 25 क्वेश्चन ठोकेंगे वो मैं बताता हूं आपको। कमजोर होने से कोई नहीं होता है, कोई भी माँ के पेट से कुछ नहीं सीख के आता है। जब जागो तब सवेरा, पढ़ना शुरू कर दीजिए तेज हो जाएंगे, और तेज हैं पढ़ना छोड़ दीजिए कमजोर हो जाएंगे। तो आइए मैं बताता हूं कि इंग्लिश से जो स्टूडेंट्स भागते हैं, जो कमजोर हैं, परेशान हैं, वो कैसे इंग्लिश में आप 100% स्कोर करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप एक आज कसम खा लीजिए, ठीक है ना, कि मुझे एमटीएस 2026 में क्रैक करना है। आपको इंग्लिश को आपको 3.5 घंटे से 4 घंटा रोजाना देना पड़ेगा। अभी से स्टार्टिंग में थोड़ा स्टडी आवर बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश के अंदर कमजोर हैं। 3.5 घंटे से 4 घंटा, इससे कम टाइम मत देना, समझ गए ना? हाँ। अब करना क्या है आप समझो। पहले वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अभी देखना भी मत, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है। तो इंग्लिश स्ट्रांग का मतलब अगर आप ग्रामर पढ़े हैं, आप एक एक चैप्टर को धज्जी उड़ा दिए हैं। क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने से बनता है। चैप्टर पढ़िए नहीं है, टेंस पढ़वे नहीं किया, नरेशन पढ़वे नहीं किया है, एडवर्ब पढ़वे नहीं किया है, खाली क्वेश्चन बना देंगे लास्ट में तो नौकरी लग जाएगा? नहीं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता। ये रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। तो आपको करना क्या है, रोजाना 3 से 3.5 घंटा 4 घंटा आपको रोजाना देना है। इसमें करना सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले बेसिक इंग्लिश ठीक करनी है। देखिए, इंग्लिश में जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा ना, आप नाक रगड़ के रह जाइएगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं। अब बेसिक इंग्लिश का मतलब क्या होता है? बेसिक इंग्लिश का मतलब क्या होता है, आपको ना इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि वर्ड पहचान में आना चाहिए। मैं आपको पूछूं एक डेमो के तौर पर, मैं पूछूं कि बैड क्या है, मैं पूछूं कि बैडली क्या है, मैं पूछूं कि बैडनेस क्या है, ध्यान समझिएगा। मैं आपको पूछा बैडनेस क्या है, बात को समझ रहे हैं? मैं पूछूं कि फूल क्या है, मैं पूछूं कि फुलिस क्या है, मैं पूछूं कि फुलिसनेस क्या है, फुलिसली क्या है। वर्ड को पहचानना जरूरी है। कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है, कौन सा वर्ड कंजक्शन है। क्योंकि जब तक बेसिक इंग्लिश में यही होता है कि जब तक आप इंग्लिश को वर्ड नहीं पहचान पाएंगे, मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि बैड नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो आप कैसे रूल अप्लाई करेंगे? क्योंकि हर एक का रूल है। जैसे नाउन है तो नाउन का रूल है, तो नाउन के रूल को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप पहचानेंगे कि ये नाउन है। आपको पता नहीं है कि ये वर्ड क्या है, तो रूल आपको वो करता है, तभी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश क्या है, अगर आपको वर्ड्स पहचानना आ गया, कौन वर्ड नाउन है, कौन वर्ड प्रनाउन है, उसके बाद उसके एक एक रूल को, एक एक चैप्टर को पढ़ लिए, बस हो गया ही है। तो पहले आपको बेसिक इंग्लिश ठीक करनी है, बेसिक नॉलेज होना आपके पास चाहिए कि नाउन कौन है, प्रनाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हाथ लगाएंगे। पहले आप लगातार लगातार कम से 15 से 20 दिन बेसिक इंग्लिश, अगर आपका मान लीजिए कमजोर है तो बेसिक इंग्लिश में 15 से 20 दिन लगेगा।
ये इतना आसान नहीं है, जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश है ना भाई, तो पहले आपकी तो कमजोर है, तो बेसिक इंग्लिश पहले आप अच्छा कर लीजिए, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बेसिक इंग्लिश करवाया है, और मेरे ऐप पे भी मात्र 99 रुपीज का बेसिक इंग्लिश का बैच है। बेसिक इंग्लिश में सीना ठोक के कहता हूं आग बन जाओगे, ऐसा मैंने बैच बनाया है। 99 रुपीज का मात्र बैच है। खाली इसके अंदर एक मैंने पीडीएफ लगाया है वर्कशीट का, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है, लगभग 100-150 क्वेश्चन है उसमें, जो बेसिक इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा। वो पीडीएफ लास्ट में 1-2 बार बना जाइएगा, पहले एक क्लास देख लीजिएगा, बेसिक इंग्लिश में आग हो जाएंगे। बेसिक इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद तब आपको एसएससी एमटीएस की इंग्लिश स्टार्ट करनी है, उसे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बोलते हैं। जो आप पढ़ेंगे ना, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होता है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, तो फिर वही 3.5 घंटा 4 घंटा टाइम देते रहिएगा। इसको 2 पार्ट में पढ़िएगा, ग्रामर होता है और वोकैबुलरी होता है। तो पहले क्या करिएगा आप, ग्रामर और वोकैबुलरी। तो स्टार्टिंग में पहले आप ग्रामर को फिर 20-25 दिन दीजिएगा लगातार। जब 20-25 दिन ग्रामर पे 2-3 चैप्टर आप आगे बढ़ जाएंगे, एकदम ग्रामर में ग्रिपिंग हो जाने लगेगा, और माइंड भी एकदम समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला है। बीच में वोकैबुलरी देंगे ना, तो वोकैबुलरी इसको दिक्कत करेगा, माइंड से स्लिप होने लगेगा। तो रोजाना पहले स्टार्टिंग में बेसिक इंग्लिश ठीक करने के बाद आप एकदम ग्रामर पढ़िए, लगातार 20-25 दिन ग्रामर पढ़िए, लगातार 3.5 घंटा 4 घंटा दीजिए, इसको पढ़िए। जब ये कुछ 2-3 चैप्टर समझ में आने लगेगा, ग्रामर को पकड़ लेंगे, 2-3 चैप्टर कवर हो जाएगा, तब आप क्या करिएगा, तब आप वोकैबुलरी भी स्टार्ट कर दीजिएगा। तब 2-2.5 घंटा ग्रामर पढ़िएगा और 1-1.5 घंटा वोकैबुलरी पढ़िएगा, डबल डोज इंग्लिश को दीजिएगा। और आप ये कर लीजिए, सिर्फ मान लीजिए 4 महीना लगेगा, और 4 महीना आपके पास टाइम है। ये 4-5 महीना अगर आप कर लिए, मैं सीना ठोक के गारंटी देता हूं, अगर 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के नहीं आए तो मेरा नाम रितेश, यानी गर्दा उड़ा के रख दोगे। और इंग्लिश में स्कोर करना भी पड़ेगा, क्योंकि जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं। अभी आप देखेंगे जीके जीएस का क्या लेवल है, हवा तक नहीं लग रही है। तो बुद्धि से काम करना, मार्क्स यहां से उठाओगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जीके जीएस पढ़ना छोड़ देना, पढ़ना हर पेपर को है, लेकिन जीके जीएस का कोई सिलेबस नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, कहां से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कहना मुश्किल है, लेकिन इसका माई बाप है, इसका सिलेबस है। अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे, एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि एमटीएस के 25 का 25 क्वेश्चन ठोके, और आप चाहते हैं कि मेरा बैच ज्वाइन करें, तो ये मेरा बैच है, जिसमें देखिए दुनिया, मैं 1 मिनट सुन लीजिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिएगा। कोई मैं जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। एक बार विश्वास करिए, मात्र 249 का मेरा एमटीएस इंग्लिश का टारगेट बैच है। आप 299 का रिचार्ज करते होंगे, जो 2800 दिन नहीं चलता है ठीक से। ये 249 रुपये का बैच है, कहता रहा हूं भविष्य बना देगा, ये ऐसा लाखों का सामान दे रहा हूं, मात्र 249 में, विश्वास करिएगा। और मेरे बैच की सबसे खास बात है, ये एसएससी एमटीएस 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का बैच है। आपने जैसे बैच लिया ना, आप इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाइए। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं, खाली आपको करना क्या है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना है। पहले ग्रामर, फिर वोकैबुलरी, सिस्टम से, एकदम सिस्टम से एक एक क्लास, क्लास 1 क्लास 2 क्लास ऐसे देखिए, बीच बीच से मत देखिएगा। उसके बाद इसमें 5 साल का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया है, क्लोज टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। लेटेस्ट वाला जो 2025 वाला क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करवा के इसके अंदर दे दूंगा। ठीक है, निश्चिंत हो जाइएगा। ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो, इस नंबर पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।